अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLD पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गन्ने का रस या शुगर कैन का जूस आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। और गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि गन्ने का रस आपकी बॉडी के अंदर कितना इफ़ेक्टिव है। तो जैसा कि हमें पता है कि गन्ने के रस से चीनी बनती है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो बात आती है वो यही आती है कि जिस तरह से चीनी एक नुकसानदेह चीज़ है, बॉडी के अंदर नुकसान करती है, तो इसी तरह क्या गन्ने का रस भी बॉडी में नुकसान करता है या कोई इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। कि चीनी जब बनती है तो वो गन्ने के रस में से ऑलमोस्ट सारी वो जो मिनरल्स होते हैं वो सारे निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको किसी और शेप के अंदर वो कन्वर्ट करके चीनी को बनाते हैं। तो यानी कि चीनी जो है वो तो बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट डालती है, लेकिन गन्ने का रस इस हवाले से साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं डालता बॉडी के अंदर। गन्ने के सिर्फ एक गिलास के अंदर 180 कैलोरीज होती हैं। ओवरवेट जो दोस्त हैं यानी कि जिनका वज़न पहले ही काफ़ी ज़्यादा है तो वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, थोड़ा अवॉइड करें, कम इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट 40 ग्राम होता है। फैट और प्रोटीन इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती। अंदर आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फेट, ये तकरीबन तमाम किस्म के मिनरल जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। गन्ने के रस के इस्तेमाल से यूरिन जो है वो ज़्यादा आता है, इसलिए ये UTI के अंदर और पेशाब की दूसरी जो डिज़ीज़ हैं उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जिस्म के अंदर थकावट या कमज़ोरी का एहसास फ़ील हो रहा हो तो आप एक गिलास गन्ने का रस इस्तेमाल करके देखें। 5 से 10 मिनट के अंदर ही जिस्म के अंदर काफ़ी एनर्जी महसूस होगी। अभी जो है गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और गर्मियों के स्टार्ट के साथ ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक की जगह अगर हम गन्ने का रस इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जबकि कोल्ड ड्रिंक का आपको पता है कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है स्टडी में सामने आए हैं। गन्ने के रस में आपको पता है कैल्शियम और फास्फेट काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, तो इसलिए ये दांतों के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो गन्ने का रस जो है वो हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाइड करता है। जब किसी पेशेंट को जॉइंटिस होता है यानी कि पीला यरकान कह सकते हो आप, या पीलिया हो जाता है, पूरी बॉडी जो है उसकी येलो कलर की हो जाती है, तो उस पेशेंट को भी जो है वो हम गन्ने का रस ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उसका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाइड हो और वो उसका लीवर जो है फ्रेश हो जाए। गन्ने के रस का एक और बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये भी है कि गन्ने के रस से हमारी खुराक को हज़म होने में मदद मिलती है। दांतों के लिए ये बेहतर है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होती है। इसी तरह ये हड्डियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद चीज़ है, जिससे हमारी हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत होती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस या फास्फेट की जो है वो मिक़दार अच्छी खासी पाई जाती है। गन्ने का रस जितना चाहे आप इस्तेमाल करें, गर्मियों में भी इस्तेमाल करें, और लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, गन्ने का रस जब भी इस्तेमाल करें तो किसी ऐसी जगह से आप जो है वो गन्ने का रस लेके पिएँ जहाँ पे मक्खियाँ और धूल वगैरह कम हो। जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होगी आपको पता है कि वहाँ पे आपको दूसरे इन्फेक्शन जो हैं वो लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके साथ ही अपने दोस्त वकील बुखारी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।